शाइक उस्मानी साहब, सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जब सदर असम्बली मुस्तरद कर दे तो क्या स्पीकर का ये इस्तेहकाक है, आइन ये इजाज़त देता है कि स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास बुला सके? देखिए, जहाँ तक के सदर का जो इख्तियार है जी, वो लिमिटेड है कि जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो उसको एडवाइस आती है उसको ओबे करना लाजमी है उसको। अच्छा, वो बाकी जो बिल्स हैं उसमें गुंजाइश दी गई हुई है और कहा गया है कि वापस कर सकते हैं, दोबारा असेंबली के पास पेश होगी और दोबारा उनके पास जाएगी और फिर एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक कि ये इलेक्शन के बाद जो असेंबली कॉल करना है, इसमें आर्टिकल 91(2) जो है वो बिल्कुल क्लियर है और डिफरेंट है। वो ये साफ ये कहता है कि 21 दिन के बाद, इलेक्शन होने के बाद असेंबली कॉल की जाए अनलेस कॉल्ड अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट चाहे तो 21 दिन से पहले भी बुला सकता है। सही। लेकिन उसको ये कोई राइट नहीं है कि वो 21 दिन के बाद उसको पोस्टपोन कर सकता है। ये कोई राइट नहीं है उसको। ठीक है। वो उसको सिर्फ ये हक है कि वो पहले बुला सकता है। अच्छा उस्मानी साहब, हमारे सदर साहब का आर्गुमेंट ये है कि आप इस असम्बली को मुकम्मल कर लें ताकि इसमें जो नशिस्तें रहती हैं, मखसूस नशिस्तें, उनका तयन भी हो जाए, वो तकर्रुर भी हो जाए, यानी सुन्नी इत्तेहाद या उर्फ पीटीआई या पीटीआई उर्फ सुन्नी इत्तेहाद की। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इन नशिस्तों के बगैर आप असम्बली का इजलास बुलाते हैं, उसमें स्पीकर का इलेक्शन भी होगा और उसके साथ उसके बाद वज़ीर आज़म का इलेक्शन भी होगा, डिप्टी स्पीकर का भी होगा। तो ये बताइएगा कि क्या हम 336 की असम्बली में कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे इस इलेक्शन के लिए? देखिए, बात यहाँ पे ये नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि प्रोविजन आपको देखनी है कॉन्स्टिट्यूशन की, और उसमें ये है कि 21 दिन के बाद असेंबली को बुलाना लाजमी है। उसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई प्रोविजो नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर उसको लाजमी है तो उसको करना लाजमी है गवर्नमेंट के लिए। अगर साहब एक मुकम्मल असेंबली है ना, इलेक्शन के बाद एक मुकम्मल असेंबली है जिसका जिक्र आर्टिकल 51 में मौजूद है कि इतने मेंबर फलां सूबे के, इतने फलां, तो वो सारे मेंबर्स तो मुकम्मल नहीं है, इलेक्शन हो चुका है। वो सही है अपनी जगह, ये आप सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन 91 की जो है, सेक्शन आर्टिकल 91 की, वो बड़ी क्लियर है और स्पेसिफिक है। वो कहती है कि 21 दिन के बाद आपको असेंबली कॉल करना लाजमी है। अगर बाद में, अगर फर्ज किया जिससे आप कह रहे हैं ये सिचुएशन है कि ये जो कुछ लोगों को वोट्स, जो माइनॉरिटी या विमेन के जो वोट्स हैं के सीट्स हैं वो नहीं अलॉट हुई हैं, तो ठीक है, वो बाद में फैसला हो सकता है उसका, लेकिन असेंबली कॉल करना लाजमी है। अच्छा शाइक उस्मानी साहब, सदर अगर ये आईनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे तो उन पर क्या कोई लायबिलिटी भी फिर आयद होती है? वो एक अलग चीज है। अच्छा। वो तो बाद में जो प्रेसिडेंट के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी हो उसके लिए आइन में बहुत सी गुंजाइश है, उसमें देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल वो चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि क्या असेंबली कॉल होगी 21 दिन के बाद कि नहीं होगी। अब स्पीकर साहब कह रहे हैं कि वो 91(2) के तहत असेंबली कॉल कर रहे हैं, तो क्या स्पीकर साहब का इस्तेहकाक है, वो बुला सकते हैं अगर सदर ने मना कर दिया है तो? देखिए, जहाँ तक कि कॉल करना असेंबली का, उसमें सिर्फ 2 हज़रात को इजाजत है कॉल करने की। एक तो प्रेसिडेंट साहब को है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एक प्रेसिडेंट साहब कॉल कर सकते हैं असेंबली को, और दूसरी स्पीकर को है, स्पीकर को भी है गुंजाइश। लेकिन अगर फर्ज किया स्पीकर भी नहीं करता तो उस सूरत में जो असेंबली के सेक्रेटरीट है वो कॉल कर सकता है। अच्छा। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप जो सवाल अभी उठा रहे थे शाइक उस्मानी साहब के सामने कि चूंकि लोग ही मुकम्मल नहीं है असेंबली में, तो असेंबली का इजलास कैसे बुलाया जाए, सदर साहब ये इस्तदलाल पेश कर रहे हैं। देखिए, ये किसी हद तक इसमें वजन है। मतलब उसकी वजह ये है कि आपके यहाँ एक 300 जो जितने अराकीन हैं 336 हैं, तो उनको उन सब के पास ये ऑप्शन है, अगर वो मुसलमान है कि तो वो वजीर आज़म का इलेक्शन लड़ सकें,
और अगर उसका फिर वजीर आजम पंजाब के और अलावा सिंध में भी तो हो गया ना, अभी वजीर सब आजम ऐसे ही के हो गया ना, अलावा वहाँ भी तो स्पीकर कौन या सा डिप्टी मखसूस स्पीकर नशिस्तें मिली थी? जी वहां पे भी नहीं मिली। 2 सूबों में तो हो गए तो फिर हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन गैर मुस्लिम हमारे भाई भी लड़ सकते हैं। हाँ। अब यहाँ पर सवाल यह है कि इतने लोगों को आज पंजाब में या सिंध में क्यों हमने उनका हक राय दही जो है वो मार लिया, और हक राय दही किसने देना होता है? इलेक्शन कमीशन ने। तो इलेक्शन कमीशन ही एक रुकावट बना हुआ है इस वक्त उन लोगों के रास्ते में। भाई हो सकता है वो आके कोई भी एक मखसूस रुकन जो है, मखसूस रिजर्व नशिस्त पे कोई खातून या कोई अकलियती शख्स वो आके इलेक्शन लड़ना चाहता हो, तो आपने तो उसका हक तल्फ कर दिया ना, सही। उसको तो डिस्क्वालीफाई कर आज दिया भी ना। होना था इजलास, और नहीं आज हुआ। भी होना था, आज भी नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, आज आप देखिए कि पंजाब में भी ये सुकम बाकी है। हाँ। इसी तरह सिंध में आपके भी। सिंध में भी ये सुकम बाकी है। अभी 28 और फरवरी को अब दूसरे 2 सूबों खैबर में भी होना पख्तूनख्वा है। का भी मामला है, और बलूचिस्तान का भी मामला है, और खुद मरकज का भी मामला है। तो आखिर हम क्या कर रहे हैं? इसमें क्या खराब, मुझे समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन ऐसी किस चीज पे गौर कर रहा है। अगर मेरी दानिश में तो अगर आजाद हो तो तब भी उन्हें नशिस्तें मिलनी चाहिए, और अब तो वो बाकायदा एक जमात में ढल चुके हैं, तो उनकी नशिस्तों में क्या अमर माने। हाँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमीशन एक खामखा किस चीज पे गौर कर रहा है। अगर वैसे रगड़ा लगाना तो बता दें, फिर बाकी तो पहले ही वो सारी नशिस्तें बांट देते, पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को दे देते। अच्छा, ये भी हो सकता है अभी साहब, क्या ये भी एक बात चल रही है कि अगर नहीं मिलती हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें तो बाकी देखिए, पार्टी में हमारा बांटती इलेक्शन जाएंगी। कमीशन अगर तो स्ट्रिक्टली कानून के मानों में और दस्तूरी रवायात के अंदर रहते हुए, पार्लिमानी रवायात को मद्देनजर रखते हुए चलता, तो मैं यकीनन प्रिडिक्ट कर सकता था कि क्या हुआ। लेकिन हमारे इलेक्शन कमीशन में जो बैठे शहदमाग हैं वो तो आसमान से आगे निकल जाते हैं और पाताल से नीचे चले जाते हैं। ठीक है, क्लोजिंग का वक्त हो गया। तो अब समझ ही नहीं आती कि ये कौन सी शिक क्या करेंगे, और उसका इनको तो मुझे लगता है कि कानून पता नहीं। खैर, ठीक। सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल ही आपकी खिदमत में बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तज्जिए लेकर आता है।